हाँ तो विकीडॉस स्वागत है फिर से किचन टॉक्स के एक और एपिसोड में। और आज है डे 0 और इस पंचायत का आज हमारे पास पंचायत करने के लिए बहुत कुछ है। तो तुम्हें कुछ चीज़ों के साथ अपडेट देते हैं कि पहले क्या सीन है। एक तो इस जर्नी का अपडेट दे देते हैं। जर्नी अब ये प्रेप जर्नी होने वाली है एक तरीके से। थोड़ा सा ये स्टेटमेंट देते हूँ, हमारी फट भी रही है कि खुद पे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस है भी और कॉन्फिडेंस नहीं भी है कि क्या पिछली बार से अच्छा कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। पहला कंपटीशन तो हमारा खुद से ही है कि जो लास्ट ईयर हम थे हमें एनी हाउ उससे ज़्यादा अच्छा दिखना है या अच्छी बॉडी कंडीशनिंग और साइज़ के साथ आना है। ये हमारा पहला एक तरीके से इस जर्नी का एम है। आवाज़ है तो ये पहला हमारा इस जर्नी का एम होगा कि हम पिछले साल से ज़्यादा अच्छी शेप में हों। और उससे रिलेटेड कई चीज़ें बतानी है तुम्हें। लेकिन अभी जितना हमने ब्रेक लिया था, ब्रेक एक्चुअल में हमारा कुछ हफ्ते भर का था। और हफ्ते भर का सिनेरियो हम बता दें क्या है। हमने इस बीच एक भी चीट मील नहीं लिया, ऑल क्लीन ईटिंग। हमारी डाइट एक दिन ब्रेक हुई है जिस दिन हम कल आए हैं, मतलब कल ही के दिन हमारी डाइट ब्रेक हुई थी। संडे भी ठीक था, जो हम ट्रैवल करके गए थे उस दिन भी पूरा प्रॉपर हम डाइट फॉलो कर रहे थे। जिस दिन पहुंचे थे उस दिन भी सही था सब कुछ, यानी प्रोटीन इंटेक वगैरह हमारा सही था। कल का सीन क्या था कि कल दोपहर की हमारी ट्रेन थी तो उसमें काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें हुई थी क्योंकि तब प्रोटीन इंटेक हम पूरा नहीं कर पाए थे। तो हमने सोचा ये था कि आज के दिन ऐसा करते हैं, कम खाते हैं। और आज का सिनेरियो हम तुम्हें बता दें और कल का सिनेरियो पहले बता दें कि कल हमने ना के बराबर ही खाया था। एक मील ली थी जो हमारे प्लान में रहती है ओट्स वाली, वही ली थी और हमने कोई दूसरी मील नहीं ली थी। तो एक तरीके से हमने ये कंसिडर किया था खुद को, वो ये समझा रहे थे कि मान के चलो ये एक तरीके से तुम्हारा रीसेट डे है जो हम जनरली रखते हैं तुम्हारा डाइजेशन पॉइंट पे रखने के लिए। तो वो हमने मान लिया था, तो प्लान था एक तरीके से ये चीज़ें। लेकिन थोड़ा तो हमें गिल्टी फील हुआ कि शायद और अच्छा कर सकते थे। वापस आते हैं आज हम 100% डाइट पे थे और बहुत ही कहते हैं मुश्किल लगा हमें। मुश्किल एज एन इसलिए लगा कि तुम्हें हमने बताया कि सेम शिट एवरीडे ये सीन होता है तुम्हारा बॉडी बिल्डिंग का कि तुम एक ही चीज़ डेली करते हो। उसमें भी क्या है, आज डाइट में सेम मील 2 से 3 बार थी। हालांकि जनरली हमारी 2 मील सेम ही रहती थी, लेकिन अब थोड़ी सी बोरिंग इसलिए हो गई थी क्योंकि अब हमने उसमें वेजिटेबल्स काफ़ी ज़्यादा और ऐड की थी प्लान के अकॉर्डिंग, जो हमारे कोच ने ऐड किया है। और हाँ, तुम्हें बता दें कि अभी जो हमारे कोच करने वाले हैं वो है युवा प्रकाश, तुमने शायद उनका नाम सुना होगा। वो एक तरीके से नेचुरल प्रो क्रिएटर है। और मेन चीज़ ये नहीं है कि उनका ये प्रो क्रिएटर है कि नहीं क्रिएटर है, लेकिन मेन चीज़ ये हो जाती है कि उनको काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस है। मेरे ख्याल से वो 34 साल के हैं भाई, वो जितना हमें याद आ रहा है, हो सकता है शायद कम भी हो, लेकिन इन शॉर्ट उनको बॉडी बिल्डिंग का काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस है जो कि हमें उनसे सीखना है। तो ये एक मेन रीज़न है कि वो हमें सबसे ज़्यादा सही लगे क्योंकि वो नेचुरल ही ट्रेन करते हैं। और स्पेशली चाहे तुम्हें 10 साल हो जाएं 20 साल हो जाएं, तुम्हें हमेशा सीखते रहना चाहिए अलग अलग लोगों से भी और अलग अलग एक्सपीरियंस के लोगों से भी। हो सकता है कोई हमसे कम एक्सपीरियंस का बंदा हो और उसे ज़्यादा हमसे आता हो, मतलब कि उसको हमसे ज़्यादा आता हो किसी स्पेसिफिक चीज़ में। सपोज अगर वो 5-6 साल कॉम्पीट कर रहा है तो ऑब्वियसली उसको ज़्यादा पता होगा क्योंकि हमने एक ही बार कॉम्पीट किया है। तो ये एक चीज़ है। और जितना तुम ज़्यादा लोगों को ट्रेन करते हो कंपटीशन के लिए, उतना तुम्हारे पास उसका ज़्यादा एक्सपीरियंस होता है बॉडी को लेके। और इन शॉर्ट तुम्हें बॉडी बिल्डिंग में पता होता है कि तुम ओलंपिक लेवल पे भी देखते हो कि लोगों के पास कोच होते हैं। उसका रीज़न होता है कि तुम्हें पता होता है कि आखिरी के टाइम पे तुम्हारे मूड स्विंग काफ़ी ज़्यादा होते हैं, तो इसलिए तुम्हें कोई चाहिए होता है जो तुम्हें अच्छे से गाइड करे। तो उसके लिए एक कोच का होना ज़रूरी है, जो कि हमें लगा कि वो सबसे ज़्यादा सही है। तो उनके प्लान के अकॉर्डिंग वापस आते हैं। तो प्लान में उन्होंने 3 बार वेजिटेबल्स ऐड की हैं हमारी, और इन शॉर्ट तीनों टाइम को कंबाइन करके 800 ग्राम बनती है। तो हमने आज सोचा कि चलो ग्रीन बीन्स लेके आ जाते हैं तो आसान होगा। और भाई हम बीन्स लेकर आए, हमसे नहीं खाई गई। तो उसमें ऑप्शन भी थे, उसमें कॉलीफ्लावर मतलब पत्ता गोभी, गाजर और पालक। तो हमने सोचा कि शायद ये ऑप्शन सही रहेगा, तो इसलिए हमने ये तीनों चीज़ें लेके आ गए। ये तुम्हारी गाजर है, वो पत्ता गोभी है, इसमें तुम्हारी गाजर है और इसमें तुम्हारा पालक है। हमारे पास ग्रीन बीन्स जो हम तुम्हें बता रहे थे वो भी हैं। आज हमने वो बना के भी रख ली थी, मतलब कि हमने फ्राई भी कर ली थी एक तरीके से। तुम्हें दिखाएंगे तो शायद तुम्हें ना दिख रहा हो। ये करीब 250 ग्राम है। 250 ग्राम अभी खा चुके हैं क्योंकि आधा किलो प्लान था हमारा ग्रीन बीन्स खाने का। तो हमने सोचा कि चलो ठीक है, नहीं खा पाए कोई दिक्कत नहीं है, बाकी को कर सकते हैं। इनको हमने खाया काफ़ी अच्छे से। और मेन एम यही है कि 800 ग्राम एट द एंड ऑफ द डे हम हिट करेंगे।
3 मील सेम होने वाली हमारी 200 ग्राम छाती और उसके साथ वेजिटेबल, और 2 के साथ राइस है और 1 के साथ आलू हैं। तो जो तीसरी मील है हमारी वो ये आलू वाली है। तो अभी हमने इसमें 200 ग्राम आलू उबाल के रखे हैं। हमारे पास कुकर नहीं है अभी, तो हमने इसमें फ्राई पैन में ही उबालना है। और टाइमिंग का तो मैं बता दें, आज काफ़ी ज़्यादा लेट चल रहा है मामला, और उसका एक रीज़न ये है कि एक तो हम लेट उठे थे क्योंकि आज हमारी ट्रेन आज ही आई है सुबह 3:40 पे। तो हम उठे थे करीब 10 बजे, हमने 10 बजे नहीं, हम उठ गए थे 9 बजे के आसपास, पर झाड़ू पोछा किया था, आज संडे है तो इसलिए हमने झाड़ू पोछा करने के बाद पहली मील जो ली थी 10 बजे के बाद ली थी। तो इसलिए इस तरीके से तुम्हारी मील की साइकिल बहुत लेट चालू होती है, तो वो लेट ही होती जाती है। तो अभी हमें 2 मील और लेनी है। एक तो दही वाली मील है, वो अगली मील हो जाएगी एक तरीके से आखिरी। पता नहीं टाइमिंग सही होगी कि नहीं होगी, स्विच कर सकते हैं मील्स की टाइमिंग को, लेकिन एंड ऑफ द डे हमें सारी मील लेनी है, ये मेन चीज़ है। तो उसको कंसिडर करते हुए आज थोड़ा सा मामला लेट चल रहा है, लेकिन इन शॉर्ट आज डे 0 है तो आज कोई वर्कआउट नहीं होगा। और ये चीज़ सही भी है, हमें लगा कि डे 0 पे एक तरीके से सिर्फ तुम्हें सीरीज़ का इंट्रोडक्शन देना सही रहेगा। अभी हमने टाइमिंग देखी है, मतलब स्टेप देख रहे थे तो 10,000 से ज़्यादा हम चल चुके हैं। अभी का हमारा एम है 12,000 स्टेप का, तो खाना खाने के बाद हम टहलेंगे तो उसमें 12,000 हो जाएंगे। तो ये एक तुम्हें पंचायत पूरी बतानी थी कि जर्नी थोड़ी मुश्किल होगी है, कुछ एक्सट्रीम स्टेप्स तुम देखोगे इसमें, आसान कुछ नहीं होने वाला, और आसान ये होता भी नहीं है। बॉडी बिल्डिंग बिल्कुल ही आसान नहीं है, और यही चीज़ इसको वैल्यूएबल बनाती है। मतलब कि अगर ये बॉडी बिल्डिंग मुश्किल है, तभी लोग जब तुम्हें स्टेज पे देखते हैं तो उन्हें लगता है कि नहीं, यहाँ तक आना ही बहुत बड़ी बात है, वहाँ पे खड़े होना बहुत बड़ी बात है। और ये हमें पता है कि भाई देखो, हम जेनेटिकली इतने अच्छे नहीं हैं, मतलब हम कह सकते हैं, ये हमें इतना यकीन है कि हम जेनेटिकली इतना अच्छे नहीं हैं और इसका हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन जो चीज़ हमारे हाथ में है वो है हमारा हार्डवर्क, वो है हमारी कंसिस्टेंसी और हमारा डिसिप्लिन। अब उससे हम कितना आगे जा सकते हैं वो हमें देखना है, और इसीलिए हम ये चीज़ कर रहे हैं। और ये चीज़ हम शायद कभी ना रोकें, क्योंकि हमने लोगों को देखा है 40-40 साल तक करते हुए। और अगर तुम किसी चीज़ को कर रहे हो जो तुम्हें अच्छा करना लगता है, तो उसकी कोई एज नहीं होती कि कब तक वो तुम कर सकते हो। और हमारे पास गोल है, एक तो मेन चीज़ ये हो जाती है कि हमें सिर्फ इस कंपटीशन में नहीं, हमें इससे और अच्छे अच्छे कंपटीशन में जाना है, अपना बेस्ट देना है, वो चीज़ है हमारे लिए। वरना हम चाहते तो सिर्फ वीडियो बनाना भी एक चीज़ हो सकती है, लेकिन ये चीज़ भी है। लेकिन अब हमारे पास एक चीज़ और अच्छी है जो कि हमें दोनों का बैलेंस बनाए रखने में मदद करती है। तो यही चीज़ तुम्हें पूरी बतानी थी। तो उम्मीद है कि तुम ये पूरी जर्नी एंजॉय करोगे। आज डे 0 है और हमारा अभी का एम्प्टी स्टमक वेट 90.80 है आज की डेट में, और ये हमें 10 किलो के आसपास कम करना है और मसल मास को बनाए रखना है, और इवन कोशिश करनी है कि उसको हम और इम्प्रूव कर सकें। तो ये एक मेन है हमारा इस बार का, और अगले कुछ हफ्तों में हमारे पास यही करने के लिए होगा। देखा जाए तो ये 90 डेज़ की सीरीज़ है, इसलिए हमने इसको नाम भी दिया है 90 डेज़ 90 पीक, क्योंकि सुनने में कूल लगता है, सेक्सी लगता है। लेकिन मेन एम हमारा यही है कि हम खुद को पिछले साल से ज़्यादा इम्प्रूव कर पाएँ। इवन अगर हम पिछले साल के वेट से थोड़ा इम्प्रूव करते हैं या थोड़ा ही इम्प्रूव करते हैं, तो एटलीस्ट उस पर साइज़ में प्लस डेफिनीशन में हम काफ़ी ज़्यादा अच्छे होने चाहिए। ये हमारा एक मेन एम है। आज दिखा भी देते हैं, एप्स हमारे कुछ ऐसे दिख रहे हैं, मतलब कि हमें नहीं पता कि अच्छे दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं, लेकिन सेम जगह पे हमें 90 दिन पे भी देखना है। तो वो चीज़ तुम देखोगे कि 90 दिन पे कैसा दिखता है। उम्मीद है कि अच्छे दिख रहे होंगे भाई, कि हमें हमेशा ये चीज़ करने में मज़ा आती है कि आज हम ये पंचायत पेल रहे हैं और 90 दिन बाद भी हम ये पंचायत पेल रहे होंगे। हमें नहीं पता हम तब कैसे दिख रहे होंगे, लेकिन उम्मीद ये है कि हमारे गाल शायद तब और ज़्यादा पतले होंगे। तो ये चीज़ देखने में मज़ा आएगा। तब जो है, अभी फिर भी गाल हमारे थोड़े फूले हुए हैं, लेकिन तब हमारे शायद कंकाल रूपी शक्ल तुम देखोगे। तो यहीं तक रखते हैं पंचायत। बाकी तुम अपना ख्याल रखना, और कुछ पूछना चाहो तो तुम नीचे कमेंट कर सकते हो, तो उसको हम किचन टॉक्स या वर्कआउट के टाइम कवर करेंगे। बाकी तुमसे मिलते हैं।